अगर कोई बच्चा जिसे आप रोज फैक्ट्री के गेट के बाहर खड़ा देखते हो एक दिन वही फैक्ट्री बचा ले तो क्या आप उस पर भरोसा करेंगे? ये कहानी किसी बड़े इंजीनियर की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे सबने छोटा समझा लेकिन जिसने मशीनों की वो आवाज सुनी। ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उन सब के लिए है जिन्हें कभी कहा गया था तुमसे कुछ नहीं होगा। पूर्वी भारत के एक औद्योगिक शहर में नवदीप इंडस्ट्री नाम की फैक्ट्री थी। दिन हो या रात यहाँ मशीनों की आवाज कभी नहीं रुकती थी। लोगों की रोजी इसी शोर से चलती थी। एक सुबह अचानक फैक्ट्री में अजीब सन्नाटा छा गया। जो मशीन रोज सबसे पहले चालू होती थी वही आज बिल्कुल खामोश थी। मजदूर रुक गए, काम थम गया। फैक्ट्री के मालिक शरद मल्होत्रा का चेहरा उतर गया। आज अगर प्रोडक्शन नहीं चला तो विदेशी ऑर्डर टूट सकता था। नुकसान सिर्फ पैसे का नहीं, इज्जत का भी था। इंजीनियर मशीन के चारों ओर खड़े थे। कोई लैपटॉप देख रहा था, कोई तारों में उलझा था। सब पढ़े लिखे थे लेकिन मशीन जैसे उनकी सुन ही नहीं रही थी। वक्त बीत रहा था, हर मिनट का मतलब था हजारों का नुकसान। शरद बार बार घड़ी देख रहे थे। उनका गुस्सा अब चिंता में बदल चुका था। उसी फैक्ट्री के बाहर रोज एक लड़का घूमता था। नाम था अर्जुन। उम्र करीब 15 साल। फटे जूते, पुराने कपड़े और हाथ में कबाड़ की बोरी। अर्जुन पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन मशीनों की आवाज उसे अजीब तरह से खींचती थी। उसे लगता था कि हर मशीन कुछ कहती है, बस सुनना आना चाहिए। वो रोज फैक्ट्री के बाहर खड़ा होकर अंदर की आवाजें सुनता। कबाड़ चुनते हुए भी उसका ध्यान मशीनों पर ही रहता था। यही उसकी दुनिया थी। आज जब अचानक शोर बंद हुआ तो अर्जुन चौंक गया। मशीनों की खामोशी उसे गलत लगी। उसे लगा जैसे कुछ अटक गया हो। गार्ड अंदर अफरात फरी में व्यस्त था। अर्जुन ने इधर उधर देखा और दीवार के पास बनी छोटी खिड़की से अंदर झांक लिया। अंदर का माहौल भारी था। लोग बहस कर रहे थे, कोई चिल्ला रहा था। मशीन बीच में खड़ी थी जैसे सबको चुप करा रही हो। अर्जुन ने मशीन को ध्यान से देखा। उसकी नजर वहाँ गई जहाँ कोई और देख ही नहीं रहा था। पीछे का एक छोटा सा हिस्सा। उसे समझ आ गया कि बड़ी खराबी नहीं है, बस एक धातु का टुकड़ा अपनी जगह से खिसक गया है। छोटी बात लेकिन असर बड़ा। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। वो जानता था कि अंदर जाना खतरे से खाली नहीं, पर अगर कुछ नहीं किया तो सब बर्बाद हो सकता था। उसने हिम्मत की और धीरे से अंदर चला गया। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी सबकी नजर उस पर टिक गई। किसी ने डांटा, किसी ने हंस दिया। एक कबाड़ उठाने वाला लड़का फैक्ट्री के बीच खड़ा था। माहौल और भारी हो गया। अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा कि मशीन चल सकती है। ये सुनकर कुछ लोग नाराज हुए, कुछ को ये मजाक लगा। शरद मल्होत्रा ने उसकी आंखों में देखा। वहाँ डर नहीं था, सिर्फ यकीन था। एक पल के लिए उन्हें लगा शायद यही आखिरी उम्मीद है। सब रोक दिया गया। अर्जुन को कुछ मिनट दिए गए। फैक्ट्री में ऐसी खामोशी थी जैसे सबकी सांसें अटक गई हो। अर्जुन मशीन के पास गया। उसने बिना जल्दबाजी के पीछे का हिस्सा देखा और धीरे से हाथ बढ़ाया। जैसे ही वो टुकड़ा अपनी जगह आया मशीन के अंदर हल्की सी आवाज हुई। सबकी नजरें वही टिक गई। अचानक मशीन हिलने लगी। लाइट बदली, आवाज लौटी और फिर वही पुराना शोर गूंज उठा। फैक्ट्री जिंदा हो चुकी थी। लोग अवाक रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये हुआ कैसे। अर्जुन पीछे हट गया जैसे उसका काम खत्म हो गया हो। शरद मल्होत्रा ने उसे रोका। पहली बार उनकी आवाज में गुस्सा नहीं, हैरानी थी। अर्जुन चुप था। उसके लिए ये कोई चमत्कार नहीं था, बस एक मशीन थी जो सही जगह चाहती थी। यहीं से अर्जुन की कहानी ने करवट ली। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। मशीन चल पड़ी थी लेकिन फैक्ट्री के कुछ लोगों के चेहरे उतर गए थे। अर्जुन का यूं सबके सामने सही साबित होना किसी को अच्छा नहीं लग रहा था। शरद मल्होत्रा ने अर्जुन को वही काम देने का फैसला किया। छोटा सा काम, सफाई और मदद का। अर्जुन ने बिना सवाल किए हामी भर दी। कुछ लोगों को ये फैसला चुभ गया, खासकर तकनीकी विभाग के इंचार्ज रोहन को। उसे लगा उसकी हैसियत को एक अनपढ़ लड़के ने चुनौती दी है। अर्जुन रोज सबसे पहले आता और सबसे बाद में जाता। फर्श साफ करता, औजार जमाता और मशीनों की आवाजें ध्यान से सुनता रहता। उसे मशीनों के बीच अजीब सा सुकून मिलता था, जैसे यही उसकी असली जगह हो। लेकिन रोहन की नजरें उसे हर वक्त शक से देखती थी। एक दोपहर अर्जुन को जली हुई रबर जैसी गंध आई। ये मामूली नहीं थी। उसकी रगों में डर दौड़ गया। उसे कुछ बहुत गलत लग रहा था। उसने आसपास देखा। बाकी लोग काम में व्यस्त थे लेकिन मशीन की आवाज बदली हुई थी। अर्जुन को यकीन हो गया कि खतरा करीब है। वो दौड़कर रोहन के पास गया और बात बताई। रोहन ने डांट दिया और कहा कि अपना काम करो, इंजीनियर मत बनो। अर्जुन पीछे हट गया लेकिन मन नहीं माना। उसे लगा अगर अब भी चुप रहा तो कोई बड़ा हादसा हो जाएगा। उसने बिना बताए मशीन की तरफ दौड़ लगा दी। आवाज तेज होती जा रही थी। गर्मी बढ़ रही थी। समय बहुत कम था। अर्जुन ने इमरजेंसी लीवर
पर देखा। वहाँ पहुँचना आसान नहीं था, लेकिन उसने एक पल भी नहीं सोचा। जैसे ही उसने लीवर खींचा, मशीन बंद हुई। उसी पल तेज धमाका हुआ। एक हिस्सा टूटकर उसके हाथ से टकराया। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। दर्द से तड़प रहा था, लेकिन फैक्ट्री बच चुकी थी। शोर मच गया। लोग दौड़ते हुए आए। रोहन ने हालात देखकर सच्चाई छिपाने की कोशिश की। उसने अर्जुन पर इल्जाम लगाया कि उसी ने मशीन बिगाड़ी है। घायल अर्जुन को मालिक के सामने ले जाया गया। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन झूठ नहीं। शरद मल्होत्रा ने सब ध्यान से देखा। चोटें, मशीन और सबूत। उन्हें समझ आ गया कि अर्जुन ने नुकसान नहीं, जान बचाई है। सच्चाई सामने आई। रोहन की चाल नाकाम हुई। उसे फैक्ट्री से निकाल दिया गया। अर्जुन की एज पहली बार सबके सामने बढ़ी। इलाज के बाद अर्जुन को पढ़ाई का मौका मिला, काम के साथ सीखने की आजादी भी। उसके लिए ये सपने जैसा था। साल बीतते गए। अर्जुन ने किताबें भी समझी और मशीनें भी। उसकी मेहनत ने उसे अलग पहचान दी। एक दिन वही अर्जुन फैक्ट्री के सबसे अहम फैसलों का हिस्सा बन गया। लोग अब उसकी बात ध्यान से सुनते थे। एक कार्यक्रम में किसी ने उसके अतीत पर सवाल उठाया। अर्जुन मुस्कुराया और बोला कि उसे अपने सफर पर गर्व है। उसने कहा, जिसने टूटना देखा हो वही जोड़ना जानता है। जिसने कमी देखी हो वही सही समाधान देता है। तालियों की गूंज में अर्जुन खड़ा था। वही लड़का जिसे कभी किसी ने गंभीरता से नहीं लिया था। आज फैक्ट्री के गेट पर उसका नाम लिखा था। जहाँ कभी वो बाहर खड़ा रहता था, आज वहीं से उसकी पहचान शुरू होती थी। ये कहानी अर्जुन की नहीं, हर उस इंसान की है जिसे कभी छोटा समझा गया। अगर हौसला जिंदा हो तो किस्मत को भी रास्ता बदलना पड़ता है।